हेलो गाइस, मैं आशीष चौधरी। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को बचाना है। इसके लिए हम बात करेंगे सर से। हाँ जी सर। नमस्कार जी। गुड नमस्कार। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अरावली पर्वतमाला की जो अभी न्यूज चल रही है, क्या ये सच है क्या? हाँ सर, चलो। क्या ये पर्वतमाला खत्म हो जाएगी? खत्म ही होगी अगर इसको सर दे देंगे। कमलेश मेहता कंपनी नाम करके उसको दे रहे हैं बीजेपी सरकार, तो खत्म ही होगी सर। इससे खत्म होने खनन से होगा तो इसको खत्म होने से क्या नुकसान होंगे वैसे इसके? सर नुकसान तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है, अरावली पर्वतमाला है ना जो राजस्थान है, ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली चार राज्यों में फैली हुई है जी। भारत में। और ये सबसे ज्यादा राजस्थान में फैली हुई है सर। कुल लंबाई है अरावली पर्वतमाला की 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में कितनी आती है? राजस्थान में सर 550 के लगभग है किलोमीटर। 550। किलोमीटर। और राजस्थान में ही सबसे ऊंची चोटी है इसकी, माउंट आबू सिरोही में। नहीं, जैसे मैं गुरु शिखर नाम से। जैसे न्यूज है कि 100 मीटर से अगर नीचा है तो कटेगा। हाँ। तो 100 मीटर से ऊंची हुई लगभग सारी, या नहीं, नीची होंगी? सर पहाड़ तो कई नीचे भी है ऊंचे भी है, लेकिन बता रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी चोटी है अरावली पर्वतमाला पे, सबसे बड़ी चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर। तो 22 मीटर। जी। मैं इससे पूछना चाह रहा हूँ कि जो अरावली पर्वतमाला है, उसके उससे जब नष्ट कर देंगे तो उससे फायदे क्या होंगे इन लोगों के? फायदा तो ये सर, कंपनी चलेगी, ये अडानी है जो भी ग्रुप है उनका, मतलब उनको फायदा ही होगा सर। कमलेश जनता मेहता को कंपनी को, जनता को जनता को क्या फायदा नुकसान होगा? क्या होगा? जनता को जनता को फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, जनता को नुकसान जब होगा जनता फायदा को। नहीं होगा तो जनता उसकी आवाज उठा रही है। आवाज उठा रही है, चल रहे हैं ना, कई कई आंदोलन भी चल रही है, अनशन चल रही है, राजस्थान में कर रही है तो। अरावली पर्वतमाला के नष्ट होने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वैसे? सर ये नुकसान, ये बड़ी, ये बता रहा हूँ ना मैं आपको, पहले पूरी बात तो सुनो मेरी। सुनाइए। ये राजस्थान में सर दक्षिणी पूर्व से प्रवेश करती है सिरोही में। जी। ठीक है। और ये निकलती है उत्तर पूर्व की तरफ, तिरछी तिरछी है ऐसे सर, 650। अब इससे ये नुकसान है, मान लो हवा चलती है, लू चलती है। ठीक है। सबसे ज्यादा राजस्थान में इतना वो नहीं है, मतलब लू चलती है, लगभग लगभग चलती है। ठीक है। तो लू चलती है तो लू से मतलब ज्यादा जनजीवन प्रभावित होगा, और हम्म। पहाड़ कटेंगे तो होगा ना। और ये रेगिस्तान का विस्तार होगा, रेगिस्तान पूर्व की तरफ आएगा धीरे धीरे, ठीक है। है ना। और ये नदियां विलुप्त हो जाएगी, नदियाँ समाप्त हो जाएंगी। समाप्त हो जाएगी, विलुप्त मतलब समाप्त। बिल्कुल। और ये बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है ना सर, जी। वो पहले तो अरावली पर्वतमाला पे टकरा करके बारिश हो जाती थी, रात पूरी राजस्थान में। अब वो जी। बरसात नहीं होगी, तो फिर जनजीवन प्रभावित होगा, किसान है जो भी मतलब अपने प्रभावित है, पर पानी नहीं है तो प्रभावित है। लोग पलायन कर जाएंगे यहाँ राजस्थान हाँ। से। जलवायु पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और हवा भी गर्म गर्म चलेगा। गर्म चलेगी, लू, उसको लू बोलते हैं लू स्थानीय चलेगी। भाषा में। हवा के साथ गर्म में चलेगी लू। रेत मिट्टी भी बहुत सारी रेत आएगी। मिट्टी भी आएगी, रेगिस्तान का विस्तार होगा तो धीरे धीरे पैदावार में भी कमी होगी। पैदावार तो खत्म ही हो जाएगी जब पानी नहीं रहेगा तो। हाँ। नदियां विलुप्त होगी, सबसे बड़ी नदी लूनी नदी अरावली पर्वतमाला से निकली, साबरमती है, और भी बहुत सी नदियां सर, हजारों नदियां निकल रही है अरावली पर्वतमाला से। और ये है ना, हिमालय से भी प्राचीन है अरावली पर्वतमाला। ये राजस्थान की जीवन रेखा है सर। तो अपनी भारत सरकार से आप क्या? भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से यही अनुरोध है, ताकि इसके बारे में छेड़छाड़ नहीं करो, ये अनुरोध है भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से, जो भी मतलब है, सुने वो खनन के लिए किसी के लिए मतलब इनको मान्यता प्राप्त नहीं करेगी। मैं तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार से कहना चाहूंगा, राजस्थान सरकार से भी कहना चाहूंगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर आप पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कल को पर्यावरण लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो कहाँ जाएंगे लोग? सही बात है। अभी कुछ दिन पहले टनल बना था ये उत्तराखंड में, तो उसमें कितने लोग फंस गए थे पता है सब?
41 लोग हाँ, घुसे थे। 2015 में हुआ था जब त्रासदी हुई, बहुत लोग मारे गए थे उसमें। तो इस तरीके का कहीं भी गरीब तो मर जाता है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। वो सरकार को सोचना चाहिए न तो। और सरकार क्या है, हाथ धो देती है, 2-4 लाख 4-6 लाख दे सरकार तो दिया, हो केवल गया, फ्री हो गया। सरकार तो केवल ये काम कर रही है, हिंदू और मुस्लिम, और इनके जब पास मुद्दा कोई ही नहीं है। जब किसी का कोई मरता है तो उसको फर्क पड़ता है कि जीवन कैसे चलता है। नहीं, और इनके पास मुद्दा ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम, इसको काटो और इसको जोड़ो, इसको काटो इसको जोड़ो, बस ये चल रहा है सर। तो ये नहीं चलना चाहिए। चलाएंगे सरकार, चलाएं सरकार है अभी तक सर। हर चीज देख लो आप, धरातल पे इतनी नहीं, नहीं आई, मतलब आई नहीं बिल्कुल, बहुत कम धरातल पे आई। हर चीज देख लो आप। इंसानियत तो लोगों के अंदर से खत्म ही हो चुकी है। अभी ये राशन में, राजस्थान में है ना, खाद्य सुरक्षा में राशन मिल रहा है ना लोगों को, वो सर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है पैसे वालों को। सरकार से यही निवेदन करेंगे कि ऐसे काम ना करें कृपया, कि जो फैसला वापस लेना पड़े। ऐसे फैसले भी ना करें जो कि जनता के हित में ना हो। हाँ जी। सही बात है।